गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में अपने वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर्स ऑर्बिट किया था। नेक्स्ट समझना रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन के रेडियाई या रेडियस की कैलकुलेशन कैसे करें। जिस तरह से आपने वेलोसिटी फाइंड किया था सेम वैसे ही रेडियस फाइंड करना है। एक पेज पे पूरा मैटर आ जाना चाहिए, उससे रिलेटेड कुछ भी पूछा जाए फिर आपको आना चाहिए। अगर मैं बोर पोस्टुलेट फर्स्ट की बात करूं तो एम वी स्क्वायर इक्वल होगा जेड स्क्वायर अपॉन आर, इक्वेशन नंबर 1। ये तो अब आपके रट चुका कंप्लीट। बोर पोस्टुलेट सेकंड की बात करता हूं तो एंगुलर मोमेंट एम वी आर इक्वल होगा एन एच अपॉन 2 पाई, इक्वेशन नंबर 2। वेलोसिटी के लिए आपने इक्वेशन 1 में डिवाइड किया था इक्वेशन 2 को। रेडियस के लिए भी आप इक्वेशन 1 में डिवाइड कर सकते हो इक्वेशन 2, आपके पास रेडियस की वैल्यू आ जाएगी। बट उससे डायरेक्ट जब आप डिवाइड करोगे तो आपकी डिवाइड में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाएगी। तो मैं इसको ऐसे कर दूं, इक्वेशन सेकंड से v की वैल्यू फाइंड कर दूं। वेलोसिटी फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या आएगा, एन एच अपॉन 2 पाई एम आर। ये वैल्यू इक्वेशन 1 में पुटअप कर दो। द वैल्यू ऑफ v पुटअप इन इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 3, ये v की वैल्यू यहां पुटअप कर दो एज इट इज, ऐसे। ये जो v की वैल्यू है एज इट इज यहां पे पुटअप कर दो तो क्या आ जाएगा, एम v की जगह एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 2 पाई एम आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर अपॉन आर, इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 को आप सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करना है समझना, एन स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, एन स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। अब ध्यान से समझना, ये आएगा अपने पास में अपोन में 2 का स्क्वायर 2 फॉर पाई स्क्वायर, एम स्क्वायर आएगा, एक एम ऊपर पहले से है, एक एम कैंसिल हो गया, क्या बचा एम। आर स्क्वायर आएगा अपोन में, इधर अपोन में आर है, एक आर कैंसिल हुआ, जेड ई स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 5। दोबारा इसको सॉल्व करके दिखा देता हूं, एम एन स्क्वायर एच स्क्वायर फॉर पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर अपॉन आर। आर से आर स्क्वायर वाला कैंसिल, एम से एम स्क्वायर वाला कैंसिल, क्या आया एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम आर जेड स्क्वायर। इसमें आपको हेडिंग चेक करना है कि क्या फाइंड करना है, आर। क्या फाइंड करना है आपको, आर। जो फाइंड करना है उसको इस साइड में पुटअप कर दो, ऐसे। इस आर को इधर पुटअप कर दो और जेड स्क्वायर को इधर पुटअप कर दो। तो आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम जेड ई स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 6। चेक करो वेरिएबल वैल्यू कौन कौन सी है। तो वेरिएबल में एक तो आपके पास आएगा नंबर ऑफ ऑर्बिट्स एन स्क्वायर, एक आपके पास आ जाएगा जेड। ये वेरिएबल वैल्यू है। बाकी कांस्टेंट वैल्यू जो है उनकी वैल्यू पुटअप कर रहा हूं, समझना। h की वैल्यू 6.62 10⁻⁻27 इन सीजीएस यूनिट। इसका स्क्वायर करना है 2 टाइम्स, लिख देता हूं 6.62 10⁻⁻27 अपॉन
4 इंटू पाई का स्क्वायर 3.14 2 टाइम्स लिख दिया। m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10⁻⁻28 ग्राम इन सीजीएस। z अपने ले चुके, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 4.8 10⁻10 का स्क्वायर। अब इसको आप आराम से सॉल्व कर लेना, ये वैल्यू आपके पास आएगी 0.529 एंगस्ट्रॉम, सॉरी 0.529 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8। सीजीएस में ले रहे हैं तो रेडियस सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑलरेडी आपने पहले से पढ़ा हुआ है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में, प्रीफिक्स की वैल्यू लिखवाई थी, उसमें ये आया था 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल 10⁻10 मीटर और 10⁻8 सेंटीमीटर। इसका मतलब मैं इस सेंटीमीटर को रिमूव करता हूं तो इसकी जगह 1 एंगस्ट्रॉम आ जाएगी। इसका मतलब मैं इसको यहां मल्टीप्लाई करके लिख दूं 0.529 एंगस्ट्रॉम। ये आपके वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया, इक्वेशन नंबर 7। जिस तरह से रेडियस का फॉर्मूला था ऐसे ये जिस तरह से वेलोसिटी का फॉर्मूला था ऐसे ये फॉर्मूला किसका आया, रेडियस का। इसको सॉल्व करके आराम से चेक कर लेना। डिपेंडेंस या फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ आर, डिपेंडेंस ऑफ आर, डिपेंडेंस ऑफ आर, आर किस पे डिपेंड कर रहा है? तो पहली सिचुएशन है आर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है एन स्क्वायर के। एन इंक्रीज होगा तो आर इंक्रीज होगा स्क्वायर के फॉर्म में। आपने पीरियोडिक टेबल में ये स्टडी किया है कि टॉप टू बॉटम ग्रुप में चले, मूविंग टॉप टू बॉटम इन ग्रुप, तो आपको पता है एन इंक्रीज होगा इसलिए आर इंक्रीज होगा। तो वहां आपने साइज और रेडियस में पढ़ा था कि टॉप टू बॉटम साइज और रेडियस इंक्रीज होती है ड्यू टू इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। अपने ये पढ़ा था, समझना, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जेड के। अपनी ये कहते हैं कि मूविंग पीरियड लेफ्ट टू राइट जेड इंक्रीज होता है। जेड इंक्रीज होगा तो रेडियस डिक्रीज होगा, यह भी अपने पीरियोडिक टेबल में स्टडी किया है। अब ऐसा समझो वेलोसिटी के लिए क्या था, v डायरेक्ट प्रोपोर्शनल जेड, और रेडियस के लिए क्या है, v इनवर्सली प्रोपोर्शनल जेड। इसका मतलब v और r एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए। रेडियस ज्यादा होगी तो वेलोसिटी कम होगी, रेडियस कम होगी तो वेलोसिटी ज्यादा होगी। ऐसे समझो ये आपने एक स्टिक लिया, इस स्टिक पे आपने एक थर्ड या रस्सी बांध दी और इस पे एक स्टोन बांध दिया। इसको रोटेट करना है, समझना, तो ये ऐसे रोटेट होगा, ये भी इस तरह से रोटेट होगा। ये R है, ये R है। यहां R की वैल्यू कम है, इसका मतलब V हाई होगा, वेलोसिटी हाई होगी। यहां R की वैल्यू हाई है तो यहां वेलोसिटी लो होगी। ये एक्सपेरिमेंट करके देख लेना। एक स्टिक लेना, एक छोटा सा थड़ बांधना, उस पर एक पत्थर बांध दो छोटा सा और उसको रोटेट करो, वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगी। एक लंबा थड़ लेना, उस पर स्टोन बांधना और रोटेट करना, उसकी वेलोसिटी कम होगी। अगर मैं कंपैरिजन की बात करूं, वेलोसिटी को अगर मैं कंपेयर करता हूं, कंपैरिजन ऑफ आर, तो आर को कंपेयर कैसे करेंगे, इसी फॉर्मूले से देखना। R1 अपॉन R2 N1 अपॉन N2 का होल स्क्वायर इंटू
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जेड के Z2 अपॉन Z1, ये अपने पास में कंपैरिजन का फॉर्मूला आ गया। इससे अपने रेडियस को कंपेयर कर सकते हैं। रेडियस का फॉर्मूला क्या है, डिपेंडेंस क्या है और कंपैरिजन क्या है, इन तीन पे क्वेश्चन बेस्ड होते हैं। ये पेज अच्छे से आना चाहिए आपको, एक बार आराम से मैं हट जाता हूं साइड से, चेक कर लो। इसी को लेके न्यूमेरिकल वगैरह करने हैं, चेक करना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड रेडियस ऑफ हाइड्रोजन इन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ऑर्बिट। हाइड्रोजन के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऑर्बिट में रेडियस क्या होगी या रेडियस क्या होगी। तो इसमें कांस्टेंट किसकी वैल्यू है, जेड की। सॉल्यूशन समझना, फॉर हाइड्रोजन जेड इज इक्वल टू 1, बट एन की वैल्यू वेरिएबल ली, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 1। जैसे मैंने चार्ट बनाया है, आप विदाउट चार्ट भी बना सकते हो। पॉइंट नंबर 1 फॉर हाइड्रोजन z इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1। पॉइंट 2 z इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2। इस पे फॉर्मूला अप्लाई करें, r इज इक्वल टू n स्क्वायर अपॉन z इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम। n की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1, z की वैल्यू 1, 0.529 एंगस्ट्रॉम। रिजल्ट आया 0.529 एंगस्ट्रॉम। अब ये जरूरी नहीं है कि आपको एग्जाम में एंगस्ट्रॉम में फाइंड करना हो, सेंटीमीटर में आ जाए तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 10⁻⁻², सॉरी 1 मिनट, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर किसी में भी फाइंड कर सकते हो। अगर मैं यहां बात करता हूं सेकंड सेल में, तो r इज इक्वल टू, n की वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर 4, z की वैल्यू सेम है 0.529 एंगस्ट्रॉम। रिजल्ट आया मेरे पास 4 इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम, इससे 4 टाइम ज्यादा आया। यही अपने यहां स्टडी किया है कि जब z सेम हो तो r n के स्क्वायर के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा। जिस रेशियो में n इंक्रीज होगा, जिस रेशियो में, उस रेशियो के स्क्वायर में r इंक्रीज होगा। ये 2 टाइम इंक्रीज हुआ तो r 2 की पावर 2 टाइम यानी कि 4 टाइम इंक्रीज हो गया। चेक करो, ये 3 टाइम इंक्रीज हुआ n, तो 3 की पावर 3 9 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। r इज इक्वल टू 3 की पावर 2 9, z1 0.529 एंगस्ट्रॉम, 9 मल्टीप्लाई 0.529 एंगस्ट्रॉम। आगे इसको सॉल्व कर लेना, जो भी आता है आराम से इसको पॉज करके देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन समझना, फाइंड रेडियस ऑफ h, HE प्लस एंड Li प्लस 2 इन फर्स्ट ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन के लिए रेडियस फाइंड करना है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम के लिए फर्स्ट ऑर्बिट में फाइंड करना है। n की वैल्यू फिक्स कर दिया 1, z चेंज कर रहे हैं। फॉर हाइड्रोजन z इज इक्वल टू 1, फॉर हीलियम प्लस z इज इक्वल टू 2, फॉर Li प्लस 2 एटॉमिक नंबर इज 3। फर्स्ट सिचुएशन के अंदर r इज इक्वल टू n स्क्वायर अपॉन z इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम, n की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1, 1.529 एंगस्ट्रॉम। कितना आया रिजल्ट, 0.529 एंगस्ट्रॉम।
सेकंड समझना, r इज इक्वल टू n की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 2 0.529 एंगस्ट्रॉम 0.529 अपॉन 2। इसके कंपेयर में हाफ टाइम आया, z इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहे हैं, z 2 टाइम इंक्रीज होगा, r 2 टाइम डिक्रीज होगा, z 3 टाइम इंक्रीज होगा तो r 3 टाइम डिक्रीज होगा। 1/3.529 एंगस्ट्रॉम। अब इसको आगे कंपेयर कर, ये वैल्यू फाइंड करना एंड डिपेंडेंस का बताया, रेडियस किस पे डिपेंड करता है। कंपैरिजन का न्यूमेरिकल है, जरूरी नहीं है फॉर्मूला याद रखो आप, ये फॉर्मूला याद है, डिवाइड करके फाइंड कर सकते हो, इससे फाइंड कर सकते हो। क्वेश्चन समझना, फाइंड रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड ऑर्बिट ऑफ He plus when radius of electron in fourth orbit of hydrogen is r। हाइड्रोजन के फोर्थ ऑर्बिट की रेडियस r है, तो हीलियम के सेकंड ऑर्बिट की रेडियस क्या होगी। कंपैरिजन कैसे करते हैं समझना, r हीलियम अपॉन r हाइड्रोजन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है n के, तो ऐसे लिख दूं NHE अपॉन NH का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है z के, तो ZH अपॉन ZHE क्या आया, RHE अपॉन R इज इक्वल टू हीलियम के सेकंड ऑर्बिट में फाइंड करना है, तो 2 की पावर 2 4, हाइड्रोजन के फोर्थ ऑर्बिट में फाइंड करना है, 4 की पावर फोर्थ ऑर्बिट में, n की वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर 16 मल्टीप्लाई हाइड्रोजन के लिए z की वैल्यू 1, हीलियम के लिए z की वैल्यू 2, 2 को इसमें डिवाइड कर दो, 2 आ जाएगा, 2 अपॉन 16 1/8 मीन्स RHE इज इक्वल टू R इंटू 1/8। हाइड्रोजन की वेलोसिटी का 1/8 टाइम आएगा। ये कंपैरिजन का न्यूमेरिकल है, या z सेम रख दे और कंपैरिजन पूछे ऐसे, फाइंड रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन इन 7th एंड 9th ऑर्बिट। हाइड्रोजन के 7 और 9th ऑर्बिट में रेडियस का रेशियो क्या है। इसका मतलब z सेम रखा, हाइड्रोजन सेम है तो z1 होगा, n की वैल्यू चेंज है, r डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है n स्क्वायर, z का कोई लेना देना नहीं है। तो अगर मैं s से लिखता हूं r1 अपॉन r2 तो यह होगा n1 अपॉन n2 का होल स्क्वायर। r1 को मैंने माना r7, R2 को मैंने माना R9, जो सेल है वो यहां लिखा है, 7 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81, ये रेशियो आ गया। ये इसको ऐसे भी ले सकते हो, R7 इज इक्वल टू R9 इंटू 49 अपॉन 81, या R9 इज इक्वल टू R7 इंटू 81 अपॉन 49। इस तरह से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। बट ये पेज नंबर सेकंड है, ये सॉरी फर्स्ट,
ये पेज आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। इसमें भी आपके पास 1 2 3 ये तीन ही चीजें हैं। इसमें भी आपके पास केवल ये जो फॉर्मूला है इस पे बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ेगा आपको। ये अच्छे से आता है तो सब कुछ आता है आपको, ये नहीं आता कुछ नहीं आता। अब 50 पेज दे दूं मैं न्यूमेरिकल के, हीलियम के सेकंड ऑर्बिट में फाइंड करो, लिथियम के थर्ड में फाइंड करो, हाइड्रोजन के सेवंथ में फाइंड करो, उससे कोई मतलब नहीं। आपको तो केवल वैल्यू पुटअप करनी, ये एक फॉर्मूला याद रखो, जो आ रहा है वो पुटअप कर दो। तो आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट क्लास में अपने एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर ऑर्बिट्स फाइंड करेंगे। अपने क्या पढ़ा, पोस्टुलेट्स ऑफ बोर मॉडल, 4 पोस्टुलेट्स है, देन वेलोसिटी फाइंड करना, रेडियस फाइंड करना, एनर्जी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।